भयानक होगा जब एक स्पेसशिप गलती से एक ऐसे एलियन प्लेनेट पर क्रैश कर जाए जिसके बारे में वे कुछ जानते ही नहीं थे। तो कहानी की शुरुआत में 200 से ज्यादा माइन वर्कर से भरी बोरियलिस नामक स्पेसशिप दिखाई जाती है। दरअसल ये वर्कर माइनिंग करने के लिए बहुत दूर एक एलियन प्लेनेट पर भेजे जा रहे थे। वहां पहुंचने में अभी शिप को 4 साल लगने वाले थे कि तभी एक बहुत बड़ी एस्टेरॉयड बेल्ट शिप से टकरा जाती है, जिससे कि सब कुछ डैमेज होना शुरू हो जाता है और प्रोटोकॉल के तहत शिप की आई सभी वर्कर्स को क्रायो स्लिप से उठाकर इमरजेंसी लैंडिंग करने लगती है। इन्हीं वर्कर्स में से एक एंडी नाम का बंदा भी था जो कि अचानक से तेज बज रहे अलार्म्स के बीच उठ जाता है और तभी शिप की एआई उसे बताती है कि कैसे एस्टेरॉयड के टकराने से जल्द ही पूरी शिप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तत्काल उन्हें पास में मौजूद एक दूसरे प्लेनेट पर जाना होता है। जिसके बाद अब मैकेनिकल आर्म्स आकर एंडी को सर्वाइवल सूट पहना देते हैं, जिसमें कि एक बड़ा ऑक्सीजन टैंक भी था क्योंकि इस ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं होगी। और अब एक एक कर शिप से सभी पोर्ट्स ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसे एंडी देख पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बहुत सारे पोर्ट्स तो पहले ही ब्लास्ट हो गए और तभी साफ एंडी को एआई रिवील करती है कि इस प्लेनेट की ग्रेविटी उनकी सोच से कहीं ज्यादा निकली और ग्रेविटी पुल ज्यादा होने से अब उनके पोर्ट्स इसके खिंचाव को सह नहीं पाएंगे, जिससे एंडी के आसपास के पोर्ट्स भी अब ऑर्बिट में आग लगकर जलने लगते हैं। हालांकि एंडी अब तक बचा हुआ था और वह विंग खोलकर उसे तैयार करता है, मगर इस प्लेनेट की ग्रेविटी से उसका पोर्ट सीधा नीचे जाकर सरफेस पर क्रैश हो जाता है। एंडी बेहोशी में अपने परिवार को ही याद कर रहा था, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा जिन्हें कि वह पृथ्वी पर ही छोड़ आया। अब उसे एआई उठाती है और एंडी देखता है कि अब वह इस एलियन प्लेनेट पर फंस चुका था। एंडी जल्दी से रेडियो पर बाकी पोर्ट्स में सिग्नल भेजने लगता है ताकि उसे अपने अलावा और भी सर्वाइवर्स मिल सके कि तभी उसका पोर्ट हिलने लगता है। एआई बताती है कि पोर्ट स्टेबल नहीं है और एंडी को अभी बाहर निकलना होगा, लेकिन अब पोर्ट का दरवाजा भी लैंडिंग के कारण जाम हो चुका था। अब एंडी किसी तरह से पोर्ट के शीशे को तोड़ बाहर निकलता है। बाहर निकलते समय शीशे के टुकड़े से एंडी के सूट में छेद हो जाता है, जिससे कि उसकी बची हुई ऑक्सीजन भी लीक होने लगती है। वैसे भी बिना ऑक्सीजन के वो इस प्लेनेट पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, सो वो जल्दी से एक रिपेयर किट लेकर अपने सूट को फिर से सील करता है। अब एंडी के पास सिर्फ उसकी एआई ही थी जिसे कि वो अपने सर्वाइवल के बारे में पूछ सकता है और एआई उसे रिवील करती है कि वे जिस प्लेनेट पर जा रहे थे उस तक जाने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। सो उनकी कंपनी ने पैसा और फ्यूल बचाने के लिए एक शॉर्टकट ले लिया और इसी शॉर्टकट वाले रास्ते के बीच वो एस्टेरॉयड बेल्ट थी, जिससे कि टकराने के बाद इस अननोन प्लेनेट पर आ गिरे हैं। एंडी घबराते हुए दूर से नजर आ रही लाइट की ओर जाने लगता है ताकि उसे अपने जैसे और भी सर्वाइवर्स मिल सके। वैसे भी अब उसके पास कम ही ऑक्सीजन बची थी। एंडी इस बंजर पड़े प्लेनेट पर काफी दूर चलने के बाद फाइनली अपने स्पेसशिप के क्रैश हुए टुकड़े तक पहुंच ही जाता है, लेकिन यहाँ कोई सर्वाइवर नहीं था। सो वो पास के पोर्ट से ऑक्सीजन टैंक निकालने लगता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि वो टैंक पहले से डैमेज हो चुका था। एंडी जल्दी से आगे बढ़ने लगता है ताकि उसे कुछ और पोर्ट्स मिल जाएं। हालांकि इसी बीच उसने ध्यान नहीं दिया, उसके पीछे वाले पोर्ट्स पर किसी तरह के निशान बने हुए थे, यानी कि इस ग्रह पर कोई एलियन लाइफ मौजूद है। अब कुछ देर चलने के बाद एंडी को एसओएस लाइट्स नजर आती हैं, जो कि एक रेतीले तूफान के बीच लगी हुई थी और एक सर्वाइवर ड्वेन इन्हें इंस्टॉल कर रहा था ताकि पृथ्वी पर मैसेज भेज सके कि वे अब इस प्लेनेट पर फंसे हुए हैं और उन्हें यहां से निकलने के लिए वे एक रेस्क्यू शिप भेजे। ड्वेन कंपनी पर बहुत गुस्सा होता है कि सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए वे शिप को इस खतरनाक रास्ते से ले जा रहे थे। यहाँ ड्वेन ने कम्युनिकेशन डिवाइस स्पेसिफिकेशन भेज दिया था, मगर अब उसके अनुसार यह मैसेज पृथ्वी तक पहुंचने और मदद मिलने में लगभग 2 साल लगने वाले थे। तब एंडी खाने और ऑक्सीजन को लेकर परेशान होता है। तब ड्वेन उसे एक अच्छी खबर देता है कि बाकी सब मर चुके होंगे, तो उन्हें बस अपने स्पेसशिप का मेन पार्ट ढूंढना है, उसमें बाकी लोगों का खाना होगा। अब वे दोनों आराम से खा सकेंगे और वहां पर ऑक्सीजन के बड़े टैंक्स हैं।
सो उन दोनों के लिए वो ऑक्सीजन और खाना पानी अगले 2 सालों के लिए बहुत होगा। अब एंडी जैसे ही पीछे मुड़ता है कि एक क्रिएचर आकर ड्वेन को उठा ले जाता है और एंडी पलट कर देखता है तो ड्वेन अब वहां नहीं था। पृथ्वी पर हेल्प का मैसेज भेजने के बाद एंडी ड्वेन की बची हुई गन ले लेता है और तभी एआई उसे बताती है कि उसके ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहे हैं। एंडी जल्दी से आगे बढ़ते हुए लगातार रेडियो से चेक भी किया जा रहा था कि कोई और सर्वाइवर उसे मिल जाए और फाइनली उसे रेडियो पर एक और सर्वाइवर की आवाज आती है। यह कोई लड़की नॉमी थी जो कि पोड़ के नीचे फंसी थी, उसे मदद चाहिए। नॉमी जल्दी से एंडी को अपनी लोकेशन भेजती है और इस लोकेशन को देख एंडी का आई उसे कहता है कि एंडी को वहां नहीं जाना चाहिए कि उसके स्कैनिंग पावर के अनुसार वो एरिया अनस्टेबल है। इसके बजाय एंडी को स्पेसशिप के मेन हिस्से को खोजना चाहिए क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अब एंडी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए और तभी नॉमी उसे बताती है कि उसके पास बहुत सी ऑक्सीजन है और वह उसे अपना टैंक आपस में बांट लेगी, फिर वे एक साथ मेन स्पेसशिप के लिए निकल पड़ेंगे। अब एंडी किसी को मरने नहीं दे सकता था। एंडी नॉमी की लोकेशन की ओर ही जाने लगता है। वह पहाड़ों के बीच से होते हुए अपना रास्ता तय करते जा रहा था। अंधेरा होने के कारण उसके सूट की आई आसपास के एरिया को स्कैन नहीं कर पाती है। सो एंडी अब नॉमी से ही रेडियो पर बात करते हुए आगे बढ़ने लगता है और इसी दौरान अब उसे सरफेस पर बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं और उनके सामने एक बड़ा हॉल था, यानी कि अब ये तो कंफर्म है कि यहाँ कोई ना कोई जीव रहता होगा। एंडी डरते हुए तेजी से आगे भागने लगता है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि यहाँ के जीव कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन तभी एक क्रीचर की आहट से एंडी वहीं छिप जाता है। वहीं नॉमी बताती है कि उसके ट्रैकर्स के अनुसार कई सारे क्रू मेंबर्स एंडी की ओर ही आ रहे हैं, जबकि लाइफलाइन दिखा रही थी कि वे सब मर चुके हैं, तो फिर वे उसके पास कैसे आ रहे हैं। एंडी यही सोचकर परेशान था कि तभी ऊपर से कोई फ्लेयर गन शूट करता है और एंडी रिफ्लेक्शन में देखता है कि वहां एक बहुत बड़ा एलियन खड़ा है। एंडी समझ जाता है कि इसी जीव ने सभी क्रू मेंबर्स को खा लिया और इसीलिए उनके ट्रैकर्स उसके पेट में मौजूद है। अब एंडी उस एलियन क्रीचर से दूर भागने लगता है। वहीं वो एलियन भी अब सीधा उस पर टूट पड़ा था। हालांकि अच्छी बात ये थी कि वो एक गहरी गुफा में गिर जाता है, लेकिन वो एलियन अभी भी उसके पीछे ही था। एंडी नीचे भागते हुए उस एलियन से जान बचाने लगता है, जबकि वो एलियन भी कम नहीं था। वो एंडी का पीछा नहीं छोड़ता, जिस बीच अब भागते हुए एंडी चट्टान से नीचे गिर जाता है। अब वो ट्रेस करता है कि वो एलियन अभी भी ऊपर ही था और उसे ही ढूंढ रहा था। अब एंडी घबराकर नॉमी को सब बताने लगता है कि कैसे इस ग्रह पर बड़े ही खतरनाक एलियन जीव रहते हैं। उसकी काफी सारी ऑक्सीजन तो भागते हुए खर्च हुई ही थी। वहीं नीचे गिरने से फिर से उसका सूट फट जाता है और जब तक एंडी उसे सील कर पाता उसकी और ऑक्सीजन वेस्ट हो गई। और अब तो नायमी उसे खुद से कहती है कि चाहो तो तुम मुझे छोड़कर खुद के लिए टैंक ढूंढ सकते हो, जो कि उसके ज्यादा पास हो। लेकिन एंडी कहता है कि वो उसी की ओर आ रहा है कि तभी उसे रेडियो पर ड्वेन की आवाज आने लगती है। वो रेडियो पर कहता है कि वो अभी इन एलियन से बचता फिर रहा है और एंडी उसके पास आ जाए। नॉमी भी रेडियो पर कहती है कि एंडी को जाकर ड्वेन की मदद करनी चाहिए, उसके पास उसका टैंक भी होगा तो एंडी के लिए ज्यादा सेफ रहेगा। अब एंडी जल्दी से भागकर ड्वेन की लोकेशन की ओर जाने लगता है। तभी ड्वेन उसे दिख भी जाता है, जो कि एलियन से बचकर भाग रहा था। लेकिन एंडी के पहुंचने से पहले ही एक एलियन ड्वेन को पकड़ लेता है। तभी एंडी एक पोड़ के पीछे छुपकर देखता है कि वो एलियन ड्वेन को तड़पाकर उसके ब्लड का इस्तेमाल खाने के रूप में कर रहा था। वही उसे एक और एलियन दिखाई देता है जो कि पोर्ट्स में मरे हुए सर्वाइवर्स को खा रहा था, यानी कि यहाँ एक से ज्यादा क्रीचर्स हैं। सो नॉमी अब उसे बचाने के लिए आसपास पड़े सारे ही पोर्ट्स का अलार्म बजा देती है, जिससे कि वे क्रीचर्स उस तरफ देखते हैं और इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर एंडी बाहर निकलकर उन एलियन से दूर भागने लगता है। लेकिन वे क्रीचर्स उसे देख लेते हैं और दोनों एक साथ एंडी का पीछा करने लगते हैं। तभी एंडी एक फोगी एरिया में चला जाता है जहां वे क्रीचर आगे नहीं बढ़ते और वे वहीं से वापस भाग जाते हैं। अब एंडी खुशी से सारी बात नायमी को रेडियो पर बताता है, लेकिन वे एलियन यहाँ डर क्यों रहे थे यह तो उसे भी नहीं पता और अब वो उसी के पोड़ की ओर आ रहा है।
नायमी रेडियो पर काफी डरी हुई थी क्योंकि इस प्लेनेट पर एलियंस मौजूद हैं। सो एंडी उसे शांत करता है कि वे आगे जाकर अपने स्पेसशिप में छिप जाएंगे और रेस्क्यू शटल के आने तक 2 साल तक वहीं रहेंगे। रास्ते में चलते हुए एंडी को फायरफ्लाई नजर आती हैं, जिनकी लाइट से एंडी को लगता है कि वे भी पृथ्वी वाली फायरफ्लाई जैसी ही होंगी, लेकिन एक फ्लाई उसके पास आते ही रेड में बदल जाती है और देखते ही देखते सभी फ्लाइज का कलर रेड हो जाता है, जिसके बाद वे एक साथ एंडी पर अटैक कर देती हैं। यहाँ एंडी भागकर किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ाता है। उसे लग रहा था कि अब वो बच ही गया कि लेकिन तभी एक क्रीचर आकर एंडी के पैरों को पकड़ लेता है। यह वही जाइंट क्रीचर था जिसे कि वे 2 एलियन डर कर पीछे हो गए थे। अब एंडी जैसे तैसे करके उस एलियन को एआई के द्वारा बिजली के झटके देकर खुद को छुड़ाता है और वहां से तुरंत भागते हुए फिर से एक फायरफ्लाई की केव में चला जाता है और यहाँ और भी फ्लाई जब रेड होकर उस पर अटैक कर देती हैं, एंडी किसी तरह से दूसरी ओर निकलकर अपनी जान बचाता है। अब एआई उसे बताती है कि उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है और वो शायद नौमी के पोर्ट तक ना पहुंच पाए, लेकिन इतना आगे आकर एंडी हार नहीं मान सकता और वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ भागते हुए आखिरकार नौमी के पोर्ट को देख ही लेता है। वहीं उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी थी तो उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन फाइनली आखिरी वक्त पर नौमी के पोर्ट तक पहुंच ही जाता है। नायमी भी जल्दी से दरवाजा खोल अपने टैंक की ऑक्सीजन उससे कनेक्ट कर देती है और एंडी फाइनली बच जाता है। अब उसे नायमी को पोर्ट के नीचे से निकालना था, किसी तरह से उसने नौमी का पैर बाहर निकाल ही लेता है। नायमी को दर्द तो हो रहा था तो उसे पेन किलर दवा देने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं कि अब तक बहुत सारे एलियंस उनके पीछे आ चुके थे। दोनों जल्दी से अपने मैनशिप की ओर भागने लगते हैं क्योंकि वही एक जगह थी जहां कि वे खुद को बचा सकते थे। भागते भागते उन्हें आखिरकार मेन शिप का क्रैश हुआ पार्ट दिख ही जाता है और वे जल्दी से उस मेन स्पेसशिप में एंटर कर जाते हैं। हालांकि अब इसका दरवाजा मेल फंक्शन कर रहा था, जिससे कि वे एलियंस फिर से उनके पास आने लगते हैं और एक एलियन जब अंदर आने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर नौमी दरवाजा बंद कर देती है। दोनों अब शिप के अंदर जाकर चेक करने लगते हैं कि अंदर की ऑक्सीजन टैंक और खाना पानी सेफ तो है, मगर लाइट्स अभी तक जल रही थी, यानी कि शिप के बैकअप जनरेटर अभी तक काम कर रहे हैं और सोलर पैनल्स की मदद से वे उन्हें बार बार चार्ज कर पाएंगे। दोनों को और अच्छी खबर मिलती है जब उन्हें मेन कार्गो हाल बहुत अच्छी कंडीशन में मिलता है। इसके अंदर का एनवायरनमेंट उनके लिए स्टेबल हो सकेगा और अंदर बहुत सारा खाना और पानी भी मौजूद था। दोनों इसे देखकर खुश होते हैं कि अब उन्हें दूसरी ओर से एलियंस की आवाज आने लगती है और वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक एलियन क्रिएचर पहले से शिप में घुसा हुआ था। उसने शिप के अंदर पड़ी हुई सारी बॉडीज खा ली। सो दोनों एक कोने में छुपकर उस क्रिएचर के जाने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद उसने उन्हें नोटिस कर ही लिया। वे दोनों उससे बचने के लिए एयरलॉक में घुस जाते हैं, जहां एंडी ने जल्दबाजी में खुद को लॉक कर लिया, लेकिन इस दरवाजे को बाहर से ही खोला जा सकता है, यानी कि वे यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे और शायद से यहीं भूखे प्यासे मारे जाएंगे। कुछ नाकामयाब कोशिशों के बाद वे थक हार कर आपस में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान नौमी नोटिस करती है कि एंडी के सूट पर कुछ फायरफ्लाई चिपकी हुई थी। वे शायद से उसी वक्त चिपक गई होंगी जब एंडी केव में गया था और एंडी ने इसका ध्यान नहीं दिया होगा। उसी समय वो एलियन मेटल की दीवार को तोड़ अंदर आ जाता है। सो उससे बचने के लिए उन दोनों फायरफ्लाई को उसके ऊपर फेंक बाहर निकलने लगते हैं और वे बाहर निकल भी जाते हैं। लेकिन अब एलियन से भागते हुए वे कार्गो होल के प्लेटफॉर्म के कोने पर आ गए थे, जबकि एलियन उनके पीछे ही था। सो दोनों को नीचे कूदना ही पड़ता है। दोनों जानते थे कि ऐसे तो वे कितने भी भाग ले वो एलियन उन्हें पकड़ ही लेगा। सो दोनों को मिलकर इसे मारना ही होगा। अब एंडी को आइडिया आता है और उसने जैसे तैसे ऊपर वाले पोर्ट को सक्सेसफुली उस क्रीचर के ऊपर क्रैश कर उसे मार ही देता है। क्रैश करते वक्त एंडी को काफी चोटें आती है। तभी नौमी भागकर एंडी को संभालती है, जो कि कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एआई की मदद से एंडी को बचा ही लेती है। इसके साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर और कहानी चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।